नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। ओके, आप इसे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैट भी कह सकते हो, क्योंकि जो स्टैटिस्टिक है इसे पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्टी आती है। ओके, सो मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक एक्चुअली एक ऐसा स्टैटिस्टिक है जिसे हम लोग केवल और केवल क्लासिकल पार्टिकल्स पर अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात क्लासिकल पार्टिकल्स बोले तो वो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके, यहां पर हम लोगों ने लिखा है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक इज अप्लाइड टू क्लासिकल पार्टिकल्स। ओके, कैसे पार्टिकल्स पर अप्लाई होता है? क्लासिकल पार्टिकल्स पर। ओके, क्लासिकल पार्टिकल्स कैसे होते हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? वैसे पार्टिकल जिनको आप ऑब्जर्व कर पाते हो, जिनको आप देख पा रहे हो। ओके, दोज पार्टिकल्स आर कॉल्ड क्लासिकल पार्टिकल्स। ओके, उन पार्टिकल्स पर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैट को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग वैसे पार्टिकल्स की बात करें, है ना, मतलब क्वांटम पार्टिकल्स की बात करें, तो उनके लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेबल नहीं हो पाता। ओके, जिसकी वजह से हमारे पास दो और स्टैटिस्टिक्स हैं, एक बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक, है ना, और एक फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। ओके, उन पर कभी और चर्चा करेंगे आने वाली वीडियोस में। ओके, सो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स क्या है? ऐसा स्टैटिस्टिक है जिसे आप क्लासिकल पार्टिकल्स पर अप्लाई कर सकते हो, मतलब ऑब्जर्वेबल पार्टिकल्स पर। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं प्यारे व्यूवर्स, ये पार्टिकल्स आइडेंटिकल होते हैं और डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होते हैं। आइडेंटिकल मतलब तो समझ ही रहे हैं आप, सिमिलर। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स क्या होता है? देखिए, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके बीच आप डिफरेंशिएट कर पाओ। जैसे कि ये मान लीजिए कोई सिस्टम है, इसमें जो है टोटल 8 पार्टिकल्स हैं। अब सब पार्टिकल्स अलग अलग है, कोई ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, कुछ इस प्रकार से। तो आप इनके बीच क्या कर पाओगे? डिफरेंशिएट कर पाओगे कि हाँ भाई, ये ए पार्टिकल है, ये बी पार्टिकल है, ये डी है, ये ई है। आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। सो जिन पार्टिकल्स के बीच आप डिफरेंशिएट कर पाते हो उनको कहते हैं डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। ओके, सो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स जो है वैसे पार्टिकल्स पर अप्लाइड होती है जो आइडेंटिकल तो है बट डिस्टिंग्विशेबल है, उनके बीच आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ओके, साथ ही साथ प्यारे व्यूवर्स, इन पार्टिकल्स का जो स्पिन होता है वो स्पिन ऑफ एनी टाइप, अर्थात जीरो भी हो सकता है, इंटीग्रल स्पिन भी हो सकता है, ओके, हाफ इंटीग्रल स्पिन भी हो सकता है ना, इनका स्पिन ऑफ एनी टाइप। ओके, सो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड टू क्लासिकल पार्टिकल्स विच आर आइडेंटिकल बट डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैविंग स्पिन ऑफ एनी टाइप। ओके, प्यारे व्यूवर्स, मान लीजिए कि क्वांटम पार्टिकल्स की बात हो रही है, तो वहां पर तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स अप्लाई नहीं होता। उनके लिए जैसा हम लोगों ने कहा बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स होता है। सो अगर आपको लिमिटिंग केस की बात करनी हो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की, तो आप कह सकते हो कि भाई ये क्वांटम पार्टिकल्स पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। ओके, दूसरा पॉइंट जो हम लोगों ने इनके रिगार्डिंग लिखा है, दैट इज इन दिस स्टैटिस्टिक, आप इसे स्टैट कहो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इच सेल कंसिस्ट ऑफ अनलिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। थोड़ा समझिए प्यारे व्यूवर्स। प्यारे व्यूवर्स, हम लोगों ने फेज स्पेस में कुछ सेल्स के बारे में पढ़ा, एनर्जी सेल्स के बारे में। ओके, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक में होता क्या है कि जो सेल है ना, वो एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स को स्टोर कर सकती है। सेल होता है, ये एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स को क्या कर सकती है? अपने पास स्टोर कर सकती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इच क्वांटम स्टेट में एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो सकती है? स्टोर की जा सकती है, रखी जा सकती है, ओके, ली जा सकती है ना। ओके, दैट्स वाई यहां पर लिखा है हम लोगों ने कि इन दिस स्टैटिस्टिक इच सेल कंसिस्ट ऑफ अनलिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स और क्वांटम स्टेट्स। ओके, नाउ अगला जो पॉइंट हम लोगों ने लिखा है, दैट इज एम्बी स्टैटिक्स कैन बी कंसिडर्ड एज द लिमिटिंग केस ऑफ बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक एंड फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक। ओके, शॉर्ट फॉर्म है बोस आइंस्टाइन का बी और फर्मी डिराक का एफ डी। ओके, हमारा जो एम्बी स्टैटिक्स है ये क्लासिकल पर अप्लाई होता है और बी स्टैटिक्स है ये क्वांटम पर अप्लाई होता है ना, जिसके कारण से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि बीई और एफडी स्टैटिक्स का एक लिमिटिंग केस होता है एम्बी। ओके, सो ये कुछ इंफॉर्मेशन था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के रिगार्डिंग।
मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में होता क्या है कि हम लोग एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑब्टेन करते हैं। अब ये क्या होता है भाई, थोड़ा इसके बारे में अगर हम लोग समझें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके प्यारे व्यूअर्स, मान लीजिए ये कोई एनर्जी है, माफ़ कीजिएगा, मान लीजिए कि ये कोई सिस्टम है, ठीक है ना, ये सिस्टम, ये भी एक सिस्टम है, S1 S2, ये कोई सिस्टम है, इसमें ढेर सारे पार्टिकल्स क्या है प्रेजेंट है और ये रेंडमली इधर उधर मूव कर रही हैं, है ना। इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, जस्ट इमेजिन इनके पास क्या है, कुछ काइनेटिक एनर्जी, और ये रेंडमली इधर उधर मूव कर रही है। मान लीजिए कि इसका जो सिस्टम S1 का जो काइनेटिक एनर्जी है, ओके, है ना, ये क्या है, ग्रेटर है सिस्टम S2 के काइनेटिक एनर्जी से। जस्ट इमेजिन, तो इन दोनों सिस्टम्स में एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो किस प्रकार का है, इस पर हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में चर्चा करते हैं। ओके, वहीं पर, है ना, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है ये हमें बताता है कि हर एक पार्टिकल में किस प्रकार का एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, या यूं कहिए हर एक स्टेट में किस प्रकार का एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पर हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में चर्चा करते हैं। ओके, अब चलिए अगली वीडियो में बात करेंगे कि बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स क्या होता है और एफडी मतलब फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। ओके, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो हम लोग आने वाली वीडियो में ऑब्टेन करेंगे, डिराइव करेंगे। ओके, हर चीज़ को स्टेप टू स्टेप समझते हुए। और अगर आपको यहाँ पर कुछ डाउट लगा हो या कुछ पूछना हो आपको, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हम लोग आपका डाउट को क्लियर कर सके। ओके।